पवित्र गंगा के किनारे एक शांतिपूर्ण सुबह की कल्पना करें। हवा ताजी है और भोर की पहली रोशनी पानी की सतह पर चमकने लगती है। नदी शांति से बहती है, अपने साथ सदियों की कहानियां और आध्यात्मिक महत्व को ले जाती है। सूरज उग रहा है, आकाश को संतरी और सुनहरे रंगों में रंग रहा है। रंग पानी पर प्रतिबिंबित होते हैं, प्रकाश और छाया का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य बनाते हैं। यह शुद्ध शांति का क्षण है जहां समय रुक सा जाता है। सॉफ्ट संगीत हवा में बह रहा है, सितार की नरम ध्वनि नदी की प्राकृतिक ध्वनियों के साथ मिलती है। यह संगीत नदी की तरह समयहीन है, वर्तमान को अतीत से जोड़ता है। यही वह जगह है जहां हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, एक शांति और चिंतन की जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती है। हम 15वीं सदी में वापस जाते हैं, एक महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास जी के जीवन की यात्रा के लिए। एक साधारण परिवार में जन्मे, उनकी शिक्षाएं सामाजिक बाधाओं को लांघ गईं और दिलों को छुआ। उन्होंने समानता, विनम्रता और भक्ति का महत्व सिखाया। उनका संदेश था, सभी मनुष्य समान होते हैं और सच्ची भक्ति दिल से आती है। गुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था। एक ऐसा समय जब भारत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गहरी आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि था। वाराणसी शहर में, जो दुनिया के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है, वाराणसी अपने प्राचीन मंदिरों और भीड़भाड़ वाले घाटों के साथ शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र था। उनका परिवार साधारण साधनों का था, जो मामूली परिस्थितियों में एक सादा जीवन जी रहा था। उन्हें मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। वे मोची थे, कौशल और देखभाल के साथ जूते बनाते थे, एक पेशा जो मौजूदा सामाजिक मान्यताओं के कारण सम्मानित भी था और तिरस्कृत भी। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद युवा रैदास के पास महान आध्यात्मिक ज्ञान था। कम उम्र से ही उन्होंने दिव्यता की गहरी समझ दिखाई और सभी जीवों के लिए गहन करुणा व्यक्त की। दुर्भाग्यवश वे कठोर जाति व्यवस्था के कारण बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस व्यवस्था ने कई बाधाएं और कठिनाइयां पैदा की, जिसमें रैदास और उनका परिवार भी शामिल था। लेकिन रैदास जी ने इन चुनौतियों को अद्भुत दृढ़ता और शक्ति से पार किया। उन्होंने समाजी रुकावटों से अपनी किस्मत को नहीं बंधने दिया। सभी के समानता में विश्वास रखते हुए वह ऐसे समाज के समर्थक थे जहां किसी की पृष्ठभूमि का फर्क न पड़े और सबको इज्जत से जीने का हक मिले। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों को प्रेरणा देती हैं। गुरु रविदास जी जाति विहीन समाज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक ऐसे संसार की कल्पना की थी जहां लोगों का मूल्यांकन उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके कार्यों और गुणों से किया जाता। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए क्रांतिकारी था, जो गहराई से स्थापित सामाजिक तरीकों को चुनौती देता था। उन्होंने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बोलते हुए अपने समय के सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने कई लोगों को अपनी धारणाओं और प्रथाओं पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा दी। विरोध के सामने उनका साहस हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आशा का एक दीपक था और वे दृढ़ विश्वास करते थे कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। गुरु रविदास जी का यह विश्वास कि दिव्य प्रेम और कृपा सभी के लिए है, उनकी शिक्षाओं का मुख्य आधार था, जो भक्ति, मानव सेवा, प्रेम और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता हमारे दूसरों के प्रति व्यवहार से झलकती है। उन्होंने विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का जीवन जीने का सुझाव दिया और आंतरिक शुद्धता के महत्व को बताया। आध्यात्मिक वृद्धि केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं थी, बल्कि शुद्ध हृदय और मन को विकसित करने के बारे में थी, जिसमें द्वेष और पूर्वाग्रह से मुक्त हो। उनके भजन, जो गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हैं, उनकी गहरी बुद्धि का प्रमाण है। ये भजन लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें समानता, प्रेम और करुणा के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाते हैं। अनुच्छेद 4, एकता की विरासत। गुरु रविदास जी का प्रभाव धार्मिक सीमाओं से परे था। उन्होंने भक्ति और सिख परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भजन आज भी लाखों लोगों के साथ गूंजते हैं। उनकी समानता और भक्ति की शिक्षा समय विहीन है। उनके उपदेश आज भी सच्चाई और न्याय के अन्वेषकों को प्रेरित करते हैं। अनुच्छेद 5, गुरु रविदास जी की अमिट ज्योति की विरासत उम्मीद और एकता का प्रतीक है। उनका संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। सच्ची आध्यात्मिकता सामाजिक बाधाओं से परे होती है, यह उन्होंने हमें सिखाया। प्रेम और भक्ति से मानवता को एकजुट किया जा सकता है। उनके उपदेशों को याद रखें और न्यायपूर्ण, दयालु संसार की दिशा में प्रयास करें।